इंडिया जो है वो कार्रवाई इस तरह से कर रहा है कि बांग्लादेश की जड़ें भी हिल रही है। अनियन सप्लाई बंद, ऑटो सप्लाई बंद और राइस सप्लाई भी बंद कर दी गई है। इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं बल्कि पाँव को लेके कुल्हाड़ी के पास कि आओ भाई हम पे मारो। क्योंकि अभी इनकलाब आया, अभी उनकी नई नई चीजें हैं, नए नए हैं, उनको इंडिया के साथ फिलहाल बना के रखनी चाहिए। जो बांग्लादेश है उसने इस टाइम मतलब अपने पैरों पे मार लिया कुल्हाड़ी। अब आप देखें हमारा जो सा एनवायरनमेंट है कि जो हमारा मतलब बेसिक जो नीड्स हैं वो आपका रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है। अब आपकी जो सी है उन्होंने रोटी को कर दिया बंद, आपको राइस नहीं मिलेगा, आपको फ्लोर नहीं मिलेंगे। 50 साल मेहनत की है, 52 साल मेहनत की है, बांग्लादेश ने स्ट्रगल की है इंडिया की मदद के साथ, वो इन्होंने अपने 5 माह के अंदर बेड़ा कर लिया। यानी कि अभी बांग्लादेश को ये चाहिए कि अभी वो उनके रिसेंटली जो था ना वो इनकलाब आया, ठीक है, अभी उनको चाहिए कि हर मुल्क के साथ बना के रखें। बिल्कुल, ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन इंडिया बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहली एग्जाम्पल ये होगी कि भाई उन्होंने ड्रोन्स फेंके और अगले ही दिन इंडिया ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी को वहां पर भेजा मुज़ाकरात के लिए। आपको क्या लगता है, इंडिया ने चाहे उनका नुकसान नहीं हुआ लेकिन उससे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में इससे भी फायदा ले लिया। अब इंडिया जो है वो कार्रवाई इस तरह से कर रहा है कि बांग्लादेश की जड़ें भी हिल रही है। अनियन सप्लाई बंद, ऑटो सप्लाई बंद और राइस सप्लाई भी बंद कर दी गई है। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? देखें जो बांग्लादेश है उसने इस टाइम मतलब अपने पैरों पे मार लिया कुल्हाड़ी। अब आप देखें हमारा जो सा एनवायरनमेंट है कि जो हमारा मतलब बेसिक जो नीड्स हैं वो आपका रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है। अब आपकी जो सी है उन्होंने रोटी को कर दिया बंद, आपको राइस नहीं मिलेगा, आपको फ्लोर नहीं मिलेंगी। जो सी वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आप तक रसाई नहीं होगी उसकी। और अब उसकी एग्जांपल एक और है जी, ऑटो पार्ट्स। अब आप ऑटो स्पेयर पार्ट्स के अलावा कैसे अपना मुल्क चला सकते हैं? और इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा नहीं बल्कि पाँव को लेके कुल्हाड़ी के पास कि आओ भाई हम पे मारो। इनकलाब आने की 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन, यानी कि जो 50 साल मेहनत की है, 52 साल मेहनत की है, बांग्लादेश ने स्ट्रगल की है इंडिया की मदद के साथ, वो इन्होंने अपने 5 माह के अंदर बेड़ा कर लिया। यानी कि 50 साल की मेहनत एक साइड पे और जो 5 माह की इनकी बेअक्ली, बेशर्मी, हरदर्मी और बिल्कुल ऐकवाना हरकतें, और जिसका जवाब ही नहीं बनता था इनकलाब का। हो या आपके मुल्क में बेरोजगारी हो, आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी के वाकयात होते हो, आपके मुल्क में कुछ इस तरह के मामला हो कि जो आपके माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ ना देते हो, आपके मुल्क के मामला इस तरह हो कि बाहर की दुनिया आपकी तरफ ना देखती हो, आपके मुल्क के मामला इस तरह के हो कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, आपके मामला इस तरह के हो कि आप भूख से मर रहे हैं, आपके मामला इस तरह के हो कि आपका एग्रीकल्चर ना चल रहा हो, आपके मामला इस तरह के हो कि आपके पास गाड़ियाँ ना मौजूद हो, आपके पास ट्रेन जो इंडिया ने बना के देने वाला था वो ना हो। मतलब टोटल आपके पास चीजें मौजूद थी, पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास सहूलियात मौजूद थी, वो इससे आगे बढ़ना चाहते थे और बढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकलाब का जोश चढ़ गया बच्चों को। अब वो उतर भी गया, अब चावल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको नहीं देंगे, म्यांमार को देंगे, हम नहीं देंगे आपको चावल, जो होता है करना। पाकिस्तान से अलग हुआ था ना बांग्लादेश, तो इंडिया ने बहुत मतलब सपोर्ट की थी, क्योंकि जारी बात है फिर दुश्मन है ना एक दूसरे के, पाकिस्तान और इंडिया, और कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी बांग्लादेश जो है ना ज्यादा हमारी गलतियों की वजह से लैदा हुआ। हाँ। अभी बांग्लादेश को ये चाहिए कि अभी वो उनके रिसेंटली जो था ना वो इनकलाब आया, ठीक है, अभी उनको चाहिए कि हर मुल्क के साथ बना के रखें। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो है ना कहते हैं काफिर कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, लेकिन यह है ना कि अभी उनको अभी क्योंकि अभी इनकलाब आया, अभी उनकी नई नई चीजें हैं, नए नए हैं, उनको इंडिया के साथ फिलहाल बना के रखनी चाहिए, ठीक है। जब वो स्ट्रॉन्ग होगा ना तो फिर हाँ, अगर ऑप्शन ये भी आया पाकिस्तान के साथ भी आप मतलब अपने जो मतलब पीछे जो हो गया सो हो गया, आप पाकिस्तान के साथ भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे अपने मसाइल चल रहे हैं हमारे मुल्क के। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल उनको नहीं लड़, मतलब बांग्लादेश ने बिल्कुल ही गलत काम किया कि ऐसे मतलब उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया,
और उन्हीं के पैसे लेके उन्हीं के ऊपर ड्रोन फेंक रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 52 साल में इंडिया की सरपरस्ती में चलने वाला ये मुल्क नंबर 1 इन टेक्सटाइल्स बनने के बाद जो है, उन्होंने हालांकि बिजली भी इंडिया उनको दे रहा था, आपको नहीं लगता कि इस तरह से, जिस तरह से इंडिया की तरफ से जो है वो मतलब बांग्लादेश की तरफ से जिस तरह की सिचुएशन हमें नजर आ रही है राइट नाउ, इस वक्त जो शेकिंग सिचुएशन है वो बांग्लादेश की है, तो फिर क्या रीजन थी ये सब करने की? देखें, रीजंस कुछ भी नहीं थी। बांग्लादेश के अंदर आप देखेंगे ना अगर, तो रिसेंट ईयर से जो ना काफी मतलब इंस्टेबिलिटी चल रही है। उनकी जो उनसे हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर जो हसीना वाजिद है, उनको उन्होंने मतलब बाहर निकाला अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब आपका मुल्क इनस्टेबल है, आपने उसको स्टेबल बनाना है। आप स्टेबल बनाने के लिए बजाय अपने रिलेशंस को इस्तवार करने के, जो हमसाये मुबालिक है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के, आप अपने ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं। और फिर इंडिया जो कि मतलब मुल्क आपका जो है वो बिजनेस के लिहाज से दुनिया का हब बन चुका है, आप मतलब उसके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब ये बात को गुमान करेंगे कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी वगैरह आएगी? डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं इनकी औकात इतनी है, ये मेरी सेक्रेटरी की हैंडल करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको हैंडल, क्योंकि वो लिफ्ट ही नहीं करवाना चाह रहे इनको। सेक्रेटरी गया, समझाया, नहीं अकल आई, आज देख ले क्या पोजीशन आ गई, ऑटो बंद, अब धक्का लगाना शुरू करेंगे गाड़ियों को। बिल्कुल ऐसा ही है। गधा गाड़ियां ले दोबारा से, जो 1971 में इनके पास थी उसी पे दोबारा है। इनको इनकी औकात क्या दिलाए यार, आपने एक मुल्क को एक मुल्क के साथ लड़वाया, उस मुल्क के फौजियों ने आपके साथ कुर्बानी दी, मेजर गौरव आर्यन, उनके वो जो उनका रेजिमेंट था, उनके 55 उस वक्त मैं उनको शहीद ही कहूंगा, क्योंकि जब आप जंग लड़ते हैं तो किसी ममालिक के भी बंदा हो उसको शहीद ही कहना चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए वो मर गया। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए, उनके भी हुए, फायदा किसने उठाया? बांग्लादेश ने। नरेंद्र वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक आ जाते हैं, टोटल इन्होंने बेनिफिट उठाए इंडिया से। आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है, या तो इंडिया ने भाई आपके साथ कुछ इस तरह का किया हो कि यार आपके यार हम भूख से मर रहे हैं और इंडिया हमारी, और यार चावल गंदम, आपके बच्चों को स्कूल, आपके बच्चों को कॉलेज, बिजली जो सबसे बड़ी जरूरियात है जिंदगी में से एक, जो सबसे बड़ी जरूरियात है, फिर आपके पास भाई हॉस्पिटलाइज नहीं इतने बड़े, फिर आप डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट रूस नहीं जा सकते, वो आप नई दिल्ली से जाते हैं। यार खुदा के बंदे, कोई अकल होती है, कोई आपके अंदर इंसानियत की नाम की चीज नहीं है। नौजवानों ने वो आके इनकलाब बर्पा किया और किस वजह से किया, ये इनकी आने वाली 7 नस्लें रोएंगी। है आपको क्या लगता है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग करके और इंडिया के साथ दुश्मनी मोल लेकर क्या ग्रो कर सकेगा? बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के अंदर पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा घिरा हुआ है मसाइल के साथ। आप मतलब कैसे मतलब बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाएंगे तो यकीनन वही हिसाब है कि कश्ती डूब रही है, पाकिस्तान उसमें बैठ जाएगा और वो भी यकीनन अल्टीमेटली डूबेगा। और बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अब इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेगा? क्या बांग्लादेश जो है वो झुक जाएगा, जो कि अभी हमें नजर भी आ रही है सिचुएशन, या फिर इंडिया जो है वो सख्त कार्रवाइयां ही करता रहेगा? इंडिया मेरे ख्याल से अब अपना जो सा मौक़िफ़ है इसको शदीद करेगा और वो सख्त कार्रवाई करेगा और वो बांग्लादेश को हर मुमकिन कोशिश करेगा झुकाने की, क्योंकि इंडिया के अंदर वो आरएसएस का ऐसा नजरिया है कि उन्होंने मुसलमान झुकाने हैं। शेख हसीना वाजिद की कोई पॉलिसी नहीं होगी बेहतर, लेकिन इनकलाब को आप अपने मुल्क के दायरे में रखें। ठीक है, अब इनकलाब हमारे पाकिस्तान में आए तो हम सऊदी अरब के या हम अमेरिका के या ईरान के या एवरीथिंग किसी भी कंट्री के हम झंडों को जलाना शुरू कर दें या उनको पाँव के नीचे ले लें। फ्लैग आपके मुल्क की रिस्पेक्ट होती है, अगर आपने उसको यानी कि कुछ किया तो आपने पूरे मुल्क के ऊपर आपने हमला किया। नरेंद्र मोदी को पिछले 4 से 5 माह के अंदर जिस तरह का अवामी प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, वो कह रहे थे यार रिएक्ट नहीं कर रहे आप, लेकिन वो एक पब्लिक थी। लेकिन लीडर क्या चाह रहा था? लीडर ने यह कहा कि मैं यार मैं इनको समझा देता हूँ, लेकिन जब नहीं अकल आ रही तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया, उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया, उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अभी तो इनके बरतानिया ने कभी आज तक एडवाइजरी जारी की थी कि आप बांग्लादेश सेफ मुल्क नहीं है? उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, रूस भी करने जा रहा है, अनदर कंट्रीज और भी ज्यादा करने जा रहे हैं। उस बंदे को आपने एडवाइजर लगा दिया उस हुकूमत का जो 20 से 25 साल वहां मौजूद ही नहीं था, और डॉक्टर यूनुस को आप गाइडलाइन दे रहे हैं। अबुर रसूल रिजवी उसको गाइडलाइन दे रहा है, वो जो जिसके खुद कब्र में टांगे वो गाइडलाइन दे रहा है कि बांग्लादेश कैसे चलेगा। जिन बंदों को पता ही नहीं कि बांग्लादेश के जो बाहर मुआहदे, देखिए जो शेख हसीना वाजिद थी, जाहिर बात है वो जब वजीर आजम थी उनके कई मुल्कों के साथ मुआहदे हुए होंगे। जब इन्होंने वजीर आजम हाउस के ऊपर हमला किया तो इन्होंने पार्लियामान पे हमला किया, सारे डॉक्यूमेंट का बेड़ागर कर लिया। इनको ये अकल नहीं आ रही थी यार इनकलाब ला रहे हैं, हम पार्लियामेंट के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? एक औरत जो आपके मुल्क के साथ लॉयल थी, ठीक है पाकिस्तान का हम मानते, हमारे वो एक अपना हिस्सा था वो टूट गया, गुजर गया वो वक्त। अब की बात करें 2024-25 में क्या करने जा रहे हैं आपने?
मुल्क को उस नेहज के ऊपर आप लेके आ चुके हैं कि अब दुनिया आपके साथ भाई खड़े होने को क्या तैयार है, आपके साथ बात करने को नहीं तैयार। वो कहते हैं यार 50 साल जिसने पाला है, अगर ये उसको आंखें दिखा रहा है तो हम इनके साथ तिजारत करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे ये लोग।